इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। दिल्ली में आज दिग्गजों का नामांकन है। नामांकन के आखिरी दिन किरण बेदी, केजरीवाल और अजय माकन नामांकन भरेंगे। किरण बेदी कृष्णानगर से नामांकन भरेंगी। किरण बेदी रोड शो करते हुए पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। वहीं केजरीवाल आज नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अजय माकन सदर सीट से अपना पर्चा भरेंगे। तीनों दिग्गज जहां नामांकन करेंगे वहां हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि तीनों दिग्गज आज आखिरी दिन है नामांकन भरने का। 11 से 3 का ही वक्त होता है। इसके दौरान ही अपना पर्चा भरेंगे। जहां किरण बेदी अपना रोड शो करते हुए कृष्णानगर में निकल चुकी हैं पर्चा भरने के लिए, वहीं अरविंद केजरीवाल ने कल अपना रोड शो किया था। उनका यह भी कहना था कि समर्थकों की भीड़ के चलते ही वो अपना पर्चा नहीं भर पाए थे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किरण बेदी अपना रोड शो निकाल रही हैं। सबसे पहले किरण बेदी की ही बात कर लेते हैं। किरण बेदी ने नामांकन से पहले कृष्णानगर इलाके में पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के दौरान किरण बेदी ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान किरण बेदी सफाई कर्मचारी, फुटपाथ पर बैठे लोगों और अखबार बेचने वाले लोगों से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ती चली गई। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त। नामांकन से पहले किरण बेदी ने लाला लाजपत राय की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। वहीं पहले लोगों से मुलाकात की उन्होंने। आइए आपको सुनाते हैं कि नामांकन से ठीक पहले बेदी ने अपना दिल्ली प्लान क्या बताया। इज अ सिक्योरिटी परसेप्शन इंडेक्स। एक सिक्योरिटी परसेप्शन सुरक्षा का इंडेक्स मापा जाएगा, कौन से क्षेत्र में कैसी सिक्योरिटी। सेकेंडली, हर डिपार्टमेंट का एक व्हाइट पेपर छपेगा और ये वेबसाइट पे होगा। ये वेबसाइट पे होगा उस डिपार्टमेंट की, एजुकेशन की, कितने स्कूल हैं, कितनी कमी है, कितने टीचर्स हैं, कितनी कमी है, कितना ड्रॉप आउट रेट है, क्या टारगेट है, टॉयलेट्स कितने स्कूल में, कितने पास नहीं है, और किस। सो इट इज लाइक अ सिक्योरिटी। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। हर डिपार्टमेंट का कौन से इश्यूज उसके पेंडिंग है और कौन से इश्यूज हम कब तक चलेंगे। दिल्ली सरकार को ऐसी सरकार हम देंगे जो दिल्ली डिजर्व करती है। 14 साल की उम्र से मेरा दिल्ली के साथ रिश्ता था और 14 साल की उम्र में मुझे दिल्ली बहुत अच्छी लगती थी। मैं कहीं भी और सोच सकती थी क्योंकि मैंने सारे इंडिया में ट्रैवल किया टेनिस की वजह से। हर शहर में मैंने टेनिस चैंपियनशिप्स की, लेकिन जो दिल्ली ने मेरा दिल जीता, आज वो मेरा दिल की कुर्बानी मांग रहा है। मैं उसको ये दूंगी, ईश्वर की कृपा होगी, हम सब मिलके देंगे, एक एक व्यक्ति करके देंगे। तो दिल्ली ने किरण बेदी का दिल जीता और अब वो निकल चली हैं दिल्ली का दिल जीतने के लिए। किरण बेदी ने कृष्णानगर इलाके में लोगों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो दिल्ली के हित के लिए काम करेंगी। किरण बेदी ने सड़क किनारे बैठे एक अखबार बेचने वाले से भी बात की। किरण बेदी का ये चुनावी अंदाज देखिए। कोई पैसे मांगने आता है? नहीं, कोई पैसे नहीं मांगने आता। कोई मुफ्त में उठा के ले जाता है? नहीं जी, ऐसा भी कोई नहीं। अच्छा, आपको कैसा लगेगा अगर सरकारी अफसर और चीफ मिनिस्टर रोज 9 बजे अलग अलग राउंड लेके पता करने आए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। कोई तंग ना करेगा तो अच्छा तो लगेगा ही। तो अगर तंग करे और उसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर हो तो नंबर घुमाए, आपको विश्वास पैदा होगा? हाँ जी, फायदा होगा जी। पैदा होगा? हाँ जी। धन्यवाद। मेरा नाम है किरण बेदी। हाँ, पहचान लिया, उतरते ही पहचान लिया जी। मैं आपकी सेवा में आई हूँ। किसी पे हो अच्छे नागरिक होना चाहिए। हाँ जी। धन्यवाद बाबा। तो अब एक नंबर भी देखने के लिए मिलेगा जिसमें लोग फोन करके एक नंबर भी मिलेगा। सिर्फ 9 बजे में अफसर ही नहीं मिलेंगे, एक नंबर भी मिलेगा। आप घुमाएंगे, मेरे खोंचे से किसी ने डंडा मारा, मेरे खोंचे से किसी ने पैसे मांगे, मेरे खोंचे से कोई जबरदस्ती ले गया, ये नहीं होगा दिल्ली में। ये रिपोर्टें नहीं है, ये सीधा सीखा जाएगा और ये अनअनाउंस्ड है। ऐसे ही होगा। रिक्शे वाले से पूछा जाएगा, गरीब से पहले पूछा जाएगा कि उसकी रोटी रोजी यही है। ये मैं बता रही हूँ। जब मैं कहती हूँ 9 बजे निकलूंगी और सारी कैबिनेट निकलेगी और सरकारी अफसर निकलेंगे, जाकर देखेंगे और ये पहली बार ही मिलेंगे लोगों को। ये मेरे लिए फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये बिना फोटो के मैं यही तरीके से काम करती आई हूँ। आज आप मेरे पीछे हैं, मैंने आपको नहीं बुलाया है, ये फोटो के लिए नहीं है। मैम, ये वो तबका है जो सबसे मैं कोई दिखाने की कोशिश नहीं कर रही भाई साहब। आप अपनी मर्जी से आए हैं, मैंने आपको किसी को नहीं कहा आने को। तो मैं ये दिखाने के लिए नहीं हूँ। मैं नियत से और ईमानदारी से काम कर रही हूँ। इसको कोई दूसरा रूप मत दीजिए।
मैं ऐसे ही काम करती आई हूँ, पुलिस में भी, प्रशासन में भी, और यही मुझे तरीका आता है। रिपोर्टों के बदले सड़क पे काम करो, लोगों से मिलो। आपको पता है हम आपके लिए आए हैं। यस सर। अच्छा, ये मुझे बताओ बेटा, आप सीखे क्या हो अभी तक, पढ़े क्या हो? मैं 12th क्लियर कर रखी है और अभी के लिए फार्मा अप्लाई कर रही हूँ। वेरी गुड। कहाँ BA के लिए? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, कौन से स्कूल से पढ़े हो? मैम बाबूराम स्कूल और मैंने जैन सेकेंडरी स्कूल से की है। अच्छा, स्कूल कब से कब तक लगता है? मैम सुबह मेरा स्कूल में क्लियर कर रखा है। वैसे मेरा इवनिंग शिफ्ट थी, 12-1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप आगे से हेलमेट पहन के चलोगे? अब मैंने आपको बता दिया, मैं आपके लिए आ रही हूँ। या मैम, और बड़ा कुछ करने आई हूँ आपके लिए। मैं उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस देश के लिए अच्छे से अच्छा करें, और जितना भी यहाँ पे नॉर्मली भ्रष्टाचार है, जितने भी करप्शन है, ये सारी बंद हो, और नॉर्मली इक्वलिटी यहाँ पे। मैडम बहुत सख्त है। या मैम सर, कर्तव्य पर सिर्फ कर्तव्य करती हूँ, सख्त भी हूँ, नरम भी हूँ। आपका चलान नहीं मैंने किया, नहीं मैम, आपको समझाया मैंने। राइट। और आप खुद ही कह रहे हैं हाँ थोड़ी गलती हो गई। मैम मिस्टेक हो गई, बट आपको मैं देखा तो मैं आपको देखने के लिए आपके साथ साथ चल रहे थे कि आज मैम किरण मैम यहाँ। आप मुझे बताओ, हेलमेट क्यों पहनते हैं? मैम सेफ के लिए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारी चोट लग जाएगी, सबसे पहले नॉर्मल सीट होता है। अगर हमारे सिर हेड पे चोट लगेगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं किसके के लिए कह रही हूँ, आपके भले के लिए, अपने लिए? हमारे भले के लिए। हाँ, आपके भले। मैं तुम्हारी माँ जैसे भी हूँ, बहन जैसे भी हूँ। ओके, थैंक यू। चलो, ओके। जी, माँ बन जाती हैं, कभी बहन बन जाती हैं। जब सड़कों पर किरण बेदी लोगों से मुलाकात कर रही हैं, जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, कृष्णा नगर इलाके में वो इस वक्त घूम रही हैं। आपको बताते हैं कि कृष्णा नगर सीट जो है वो किरण बेदी के लिए किस कदर सेफ है या नहीं है, तमाम प्रोज एंड कॉन्स। दरअसल किरण बेदी कृष्णा नगर सीट से चुनाव लड़ रही है। यह हर्षवर्धन की सीट रही है। बीजेपी के CM पद की उम्मीदवार है किरण बेदी। आपको ये बता दें कि ये सुरक्षित सीट, एक सेफ सीट मानी जाती है, क्योंकि 1993 के बाद से ही हर्षवर्धन इस पर लगातार जीतते आए हैं। और ये भी खबरें आई कि हालांकि पहले वो नाराज थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद वॉलंटियर किया, खुद ऑफर किया, ये जिम्मेदारी ली कि मैं जिता दूंगा किरण बेदी को यहां से। तो 1993 से ही डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से जीतते आए हैं, जो पिछली बार 2013 में बीजेपी का CM प्रत्याशी थे। आपको बता दें कि बग्गा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यहां पर, जो कि पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए। कांग्रेस ने किरण बेदी के खिलाफ बंसीलाल को उतारा है। बंसीलाल कृष्णनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हम आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। किरण बेदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर हर्षवर्धन उनको दिखा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कृष्णनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि एक सेफ सीट मानी जाती है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन की यहां पर खासी लोकप्रियता है। यहीं पर वो क्लिनिक भी चलाते हैं, लोगों का इलाज करते आए हैं। 1993 से ही एक बहुत ही चर्चित चेहरा यहां का रहे हैं, और वो जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही शो अराउंड कर रहे हैं किरण बेदी जी को। और यहां पर नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है, जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर किरण बेदी अपना नामांकन भरेगी। ये रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले जनसंपर्क किस तरह से किरण बेदी कर रही थी, आप तक लगातार वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हम। हमारे साथ लगातार हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सुबह से ही वो हमारे तक खबरें पहुंचा रही हैं। यहां पर हालांकि बहुत ज्यादा पीछे, क्योंकि भीड़ है, आवाज पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। देखते हैं शीतल से बात कर पाते हैं नहीं। शीतल, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो पूरी तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन ये कोशिश में जुटे हैं, जिम्मेदारी ली है उन्होंने कि किरण बेदी को यहां से जिताना है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी का चप्पा चप्पा घुमा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता आगे चलना शुरू करें। पांडे जी, आप आगे चलाइए, सबको देखो ना, आगे चलना शुरू करें। भारत माता की, लगता है हमारी आवाज शीतल तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक ओपन जीप में दोनों सवार हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन और किरण बेदी। कार्यकर्ताओं का हुजूम इर्द गिर्द दिख रहा है इस पूरे इलाके में। ये आपको बता दें कि ये ऑफिस गोर्स का इलाका है, ज्यादातर ये रेजिडेंशियल इलाका है। हालांकि बहुत सारी दुकानें और दूसरी तरह की कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी एक टिपिकल मिडिल क्लास ये इलाका माना जाता है कृष्णा नगर का, जहां पर किरण बेदी लोगों से
जनसंपर्क भी कर रही हैं, वोट भी मांग रही हैं और साथ ही साथ अपना पर्चा दाखिल करने जा रही हैं। आप उनकी जीप के लेफ्ट राइट इधर उधर हर जगह पे देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के हुजूम है। और सबसे बड़ी बात, आप छतों पे देखें, अगर बालकनी में देखें तो ये एक बड़ा ही मिडिल क्लास इलाका है जिसके लिए एक आइकॉन रही है हमेशा से किरण बेदी। वो झांक झांक कर किरण बेदी को देखने की कोशिश कर रहा है। अगली मुख्यमंत्री किरण बेदी हो सकती हैं, इसीलिए एक झलक पाने की कोशिश कर रहा है किरण बेदी की। अपना नामांकन वो यहां पर एसडीएम के ऑफिस में रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल करेंगे। आपको प्रक्रिया बता दें, दरअसल कैंडिडेट यानी कि जो उम्मीदवार होता है +4 वो 4 लोगों के साथ जाता है अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। और अब यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन सुनते हैं कुछ कह रहे हैं। ज्यादा समय से एंजॉय कर रहा हूँ। दिल्ली बीजेपी के विजय जी, पार्टी के अंदर जो हमें विरोध की आवाजें सुनाई दे रही थी, वो क्यों है और क्या वो थमेंगी कि नहीं थमेंगी? आप देख रहे हैं किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, सब लोग उत्साह से लगे हुए हैं चुनाव के अंदर और मुझे मालूम है हम 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। कल बीजेपी कार्यालय के बाहर क्या था? बीजेपी के कार्यालय के बाहर कई बार असंतोष होता है, अभी उनको लोगों को समझा लिया है तो मैं समझता हूँ सब ठीक है। किरण बेदी के बारे में आपकी व्यक्तिगत विचार क्या? मुझे लगता है वो बहुत अच्छा नेतृत्व दे सकेंगी और बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित होंगी। आपकी भूमिका क्या रहेगी? मेरी भूमिका पार्टी में मैं सांसद हूँ और वो तो है, उसके अलावा है पार्टी को जिताना है। 70 विधानसभाओं पे हमको पार्टी को विजय दिलानी है। किरण बेदी में ऐसा क्या करिश्मा था कि पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उनकी ऑनेस्ट इमेज है, उन्होंने दिल्ली में काम किया है, वो दिल्ली को समझती हैं। लेकिन वो अपने तरीके और अपने अंदाज से काम करती है जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो अपने अंदाज से काम करती है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता। भाई यार नहीं, कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार का, हम लोग 2/3 बहुमत से जीतेंगे। लोग एक मुट्ठी की तरीके अब मुझे आगे तो जाने दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा के सांसद विजय गोयल भी उस जीप पर मौजूद हैं अपना समर्थन देने के लिए किरण बेदी को, जो कि निकल पड़ी हैं अपनी रोड शो पर। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ का मौका है, शक्ति परीक्षण का मौका है, जहां पर अश्विनी उपाध्याय भी उसी जीप पर दिख रहे हैं। तो तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं वो कहीं ना कहीं किरण बेदी को अपना सपोर्ट, अपना समर्थन एक्सटेंड करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आला कमान ने, बीजेपी आला कमान ने एक सख्त संदेश कल के बाद दे दिया। तो रोड शो चल रही है किरण बेदी की, इससे जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां पर मजबूरन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। तुरंत लौटते हैं खबरें।